आपने अनिल बलूनी का जिक्र किया, पीयूष गोयल मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये वो चेहरे हैं जो राज्यसभा से संसद में दिखते थे। इन तमाम चेहरों को जो राज्यसभा के चेहरे रहे, उनको लोकसभा में उतारने के पीछे बीजेपी की कोई खास रणनीति? जी बिल्कुल, इस बार पार्टी ने पहले ही तय कर रखा था कि जो बड़े चेहरे हैं और जो मंत्री हैं केंद्र में, जिन लोगों ने काम किया है, तो उनको इस बार लोकसभा उतारा जाए। क्योंकि बीजेपी पर कई बार आरोप भी लगता है कि उनके सारे जो बड़े नेता हैं तो राज्यसभा से आते हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि नागपुर से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है और मोदी सरकार के काफी हाई प्रोफाइल मंत्री है, और अगर मंत्रियों की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा नितिन गडकरी की होती है। तो नितिन गडकरी को भी नागपुर सीट से ही पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो अब इस बार कई सारे राज्यसभा वालों को भी पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है और उस बदली हुई रणनीति का जो है वो देखने को भी मिल रहा है कि विकास, ये दो नाम जो दिल्ली से नजर आ रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा, योगेंद्र चंदौलिया, किनके टिकट काटे गए हैं जिनके बदले इन दोनों को उतारा गया है? देखिए कि हंस और पहले ही टिकट जारी होने के पहले ही खुद ट्वीट करके उन्होंने पूर्वी दिल्ली के जो सांसद थे, पूर्व क्रिकेटर, काफी उनका नाम था, जब वो गौतम गंभीर, तो काफी गौतम गंभीर, तो उनके काफी महिमा मंडन हुआ था, लेकिन वो पहले ही विड्रॉ कर गए थे। हालांकि जानकारी है कि उनको पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि टिकट आपको काट दिए जाएंगे, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसे मैं ट्वीट कर दिया था। और हंस का भी कटना तय था, क्योंकि उनके बारे में काफी शिकायत थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठता है, आम लोगों के बीच में वो नहीं जाते हैं, और किसी भी व्यक्ति की बात परेशानी आती है तो वहाँ वो मौजूद नहीं रहते हैं। तो उनकी भी जगह तो हर्ष मल्होत्रा जो पार्टी के से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, तो उनको पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से उतारा है, हर्ष मल्होत्रा को। ठीक है विकास, अगर हरियाणा की लिस्ट हम देखें तो यहाँ पर अशोक तंवर, राव इंद्रजीत सिंह रावत, कृष्णपाल गुर्जर, जो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के रहे हरियाणा से, और उनके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जो अब से कुछ वक्त पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी नामों की संभावना पहले से चल रही थी, और जिस तरीके से अचानक राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में करवट लिया, तो पहले ही कल ही सूचना आ रही थी कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में आएंगे और केंद्र की राजनीति में अब उनकी भागीदारी होगी। तो देखिए, करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है और मनोहर लाल खट्टर मैदान में उतारे गए हैं। जब कल उनका इस्तीफा होना था तो इसके पहले से ये बात चर्चा में आ गई थी। तो मनोहर लाल खट्टर मैदान में अशोक तंवर को सिरसा की सुरक्षित सीट है वहां से उतारा है। तो वही अम्बाला जो ऐसी सीट है, सुरक्षित सीट है, तो वहां की प्रत्याशी को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही थी, आखिर बीजेपी किस पर दाव लगाएगी। तो अपने कार्यकर्ता श्रीमती बंतो कटारिया को मैदान में पहुंचा। राव इंद्रजीत सिंह यादव, देखिए गुड़गांव, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि हरियाणा में नॉर्मली जो यादव कम्युनिटी के लोग होते हैं अपने नाम के आगे राव लगाते हैं, यादव नहीं लगाते हैं, लेकिन गुड़गांव से जो लिस्ट जारी किया गया है तो पूरा नाम लिखा गया है कि श्री राव इंद्रजीत सिंह यादव, ताकि ये मैसेज जाए कि बीजेपी ने यादव को टिकट दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग है काफी। उसके बाद फरीदाबाद जो अभी भी सांसद वहां से हैं, केंद्रीय मंत्री भी है कृष्णपाल गुर्जर, तो उनको भी पार्टी ने फरीदाबाद से ही मैदान में उतारा है, विश्वास जताया उनके ऊपर।